श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बॉक्सर की लड़ाई पिछले कई वर्षों से राजकुमार चौबे लड़ रहे थे और अब इसकी गूंज संसद में गूंजी है। जो राजकुमार चौबे पिछले कई वर्षों से बक्सर को काशी और अयोध्या के तर्ज पर विकसित करने की बात कर रहे थे। काशी के तर्ज पर बक्सर में भी कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे और अब इनकी मांग संसद में गूंजी है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बक्सर को विकसित करने का बात कहा था और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बजट सत्र चला है, बजट सत्र के दौरान बक्सर की गूंज जो है अब सदन में गूंजी है। राजकुमार चौबे पिछले कई वर्षों से विश्वामित्र सेना के बैनर तले बक्सर को विकसित करने की मांग करते हैं। समय समय पर वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से बक्सर को विकसित करने की मांग करते हैं और अब कहा यह जा रहा है कि संसद में जिस तरीके से मनन मिश्रा ने बक्सर की मांग उठाई है और अब बक्सर विकसित करने की बात कही जा रही है। सनातन धर्म का जो है ऐतिहासिक धरोहर रहा है बक्सर। भगवान श्री राम वहां शिक्षा प्रदान की है, वेद और शास्त्र का शिक्षा प्रदान की है और ऐसे में लगातार विश्वामित्र सेना और सन ऑफ बक्सर कहे जाने वाले राजकुमार चौबे इसकी मांग लगातार कर रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी से राजकुमार चौबे ने मांग की थी और अब 2026 है और 2026 में बक्सर को विकसित करने की बात जो है वो संसद में कही गई है। बक्सर को अयोध्या काशी की तर्ज पर विकसित करने और वहां के सनातन धर्म को संरक्षित करने की मांग विश्वामित्र सेना लंबे समय से उठाती आ रही है। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री राजकुमार चौबे ने सनातन जोड़ो यात्रा से लेकर गंगा आरती के आयोजन, रामनवमी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, साथ ही जिले एवं बिहार की राजधानी पटना में आयोजित अनेक प्रेस वार्ताओं के माध्यम से लगातार सरकार और आम जन का ध्यान बक्सर की ओर आकर्षित करने का कार्य किया। इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि अब बक्सर से जुड़ी राजनीतिक गलियारों की प्रमुखता से होने लगी है। सत्ता और विपक्ष दोनों का ध्यान बक्सर की ओर केंद्रित हुआ। बीते दिनों देश के राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक विश्वामित्र सेना की मांग की गूंज जो है वो सुनाई दी है। अब एक बार फिर राष्ट्रीय संयोजक श्री राजकुमार चौबे द्वारा उठाई गई बातों को प्रतिध्वनि माननीय सांसद के शब्दों के माध्यम से राज्यसभा में सुनाई दी गई। आम बजट के दौरान हुई चर्चा में माननीय सांसद मनन कुमार ने कहा कि आज मैं केंद्र सरकार का ध्यान बिहार राज्य के बक्सर जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ स्थलों तथा बक्सर क्षेत्र के समग्र विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बक्सर क्षेत्र प्राचीन काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां स्थित राम रेखा घाट, सिद्धाराम श्रम, वामन अवतार, बालेश्वर मंदिर, नाथ बाबा मंदिर, ब्रह्मनेश्वर स्थान मंदिर अनेक तीर्थ स्थान हैं जिनका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथ तथा ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे अयोध्या, काशी, उज्जैन और द्वारका की भांति बक्सर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनने की पूर्ण क्षमता रखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी यहां विकास और आधारभूत सुविधा, धार्मिक पर्यटन एवं संरचना, आवागमन, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं हेतु कोई व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ बक्सर क्षेत्र के विकास को लेकर केंद्र सरकार को यह जानना आवश्यक है कि बक्सर क्षेत्र में पर्यटन आधारित विकास, सड़क एवं परिवहन, रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने तथा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं स्वचालित की जा रही है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि अन्य धार्मिक स्थलों की तरह बक्सर का भी विकास किया जाए, जिससे वहां रोजगार सृजन होगा और जिन्हें विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री राजकुमार चौबे समय समय पर मीडिया के माध्यम से उठाते रहे हैं कि बक्सर का विकास होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। हालांकि इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजकुमार चौबे ने कहा कि जल्द ही यह गुंज बक्सर तक विकास के रूप में पहुंचेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वामित्र सेना अपने सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक बक्सर की पहचान अयोध्या और काशी के तर्ज पर स्थापित नहीं हो जाती, तब तक संगठन अपनी आवाज लगातार बुलंद करता रहेगा। तो राजकुमार चौबे को सन ऑफ बक्सर कहा जाता है। विश्वामित्र सेना के बैनर तले लगातार बक्सर को विकसित करने की मांग करते हैं। काशी, अयोध्या के तर्ज पर बक्सर की मांग विकसित करने की मांग करते हैं। कहते हैं कि ये धार्मिक राजधानी जो है वो बक्सर बनने जा रही है। लगातार समय समय पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ विश्वामित्र सेना और इसके संयोजक राजकुमार चौबे बक्सर से पटना तक जो है सरकार से मांग कर चुके हैं और अब जब कहा यह जा रहा है कि लंबी लड़ाई के बाद अब बक्सर को विकसित करने की बात संसद में उठाई गई है, तब कहा यह जा रहा है कि राजकुमार चौबे प्रतिक्रिया दे रहे हैं
कि ये लड़ाई अभी नहीं रुकेगी, अभी और भी लड़ाई बाकी है। जब तक बक्सर का विकास नहीं होगा, जब तक बक्सर को विश्व के पटल पर इसे स्थापित नहीं किया जाएगा, काशी और अयोध्या के तर्ज पर विकसित नहीं किया जाएगा, यहां रोजगार सृजित नहीं होंगे, तब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के तीर्थ स्थलों तथा बक्सर क्षेत्र के समग्र विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बक्सर क्षेत्र प्राचीन काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ स्थित रामरेखा घाट, सिद्धाश्रम, बामनेश्वर मंदिर, वामन अवतार स्थल, नाथ बाबा मंदिर, ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर सहित अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। मान्यवर, देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे अयोध्या, काशी, उज्जैन और द्वारका की भांति बक्सर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनने की पूर्ण क्षमता रखता है, किंतु दुर्भाग्यवश आज तक इन तीर्थ स्थलों के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं, धार्मिक पर्यटन और संरचना, आवागमन, स्वच्छता एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कोई समर्पित और व्यापक योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई है। इसके साथ साथ बक्सर क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर भी जनता को यह जानना आवश्यक है कि केंद्र सरकार के पास इस क्षेत्र में पर्यटन आधारित विकास, सड़क एवं परिवहन, रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने तथा आधारभूत ढांचे के विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं प्रस्तावित या संचालित है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि अन्य तीर्थ स्थलों के साथ साथ बक्सर क्षेत्र का समुचित विकास किया जाए। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और बिहार का भी विकास होगा। धन्यवाद।